HDFC फ्लेक्सी कैप फ़ंड। यह फ़ंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फ़ंड है। फ्लेक्सी कैप वह कैटेगरी होती है जिसके अंदर लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों ही कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है और यहाँ फ़ंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना एलोकेशन कम या ज़्यादा कर सकता है तीनों ही सेक्टरों के अंदर। सबसे पहले इस फ़ंड के पास रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फ़ंड ने पिछले एक साल में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 42% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो इसने एक साल में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फ़ंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फ़ंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 है। वहीं बात करें इस फ़ंड पे लगने वाले एग्ज़िट लोड की तो यदि आप एक साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा और यदि आप एक साल के बाद करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो SIP के केस में आप 300 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं यह फ़ंड जो है 1995 में लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 27,496 करोड़ रुपए का। वहीं किसी व्यक्ति ने इस फ़ंड में अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता जब ये फ़ंड लॉन्च हुआ था तो आज उस फ़ंड की वैल्यू 99,07,000 रुपये होती। और अगर SIP के रिटर्न की बात करें तो इसने जब से यह लॉन्च हुआ है तब से लेकर अभी तक उन्होंने एवरेज एक 20% के आसपास का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इस फ़ंड के एक्सपेंस रेशो की तो इस फ़ंड का एक्सपेंस रेशो 1.76% का है। यह फ़ंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर प्रशांत जैन और दूसरे हैं संकल्प बेद। इन 2 फंड मैनेजर के द्वारा यह फ़ंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 14.92% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस में 9.88% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक्स पब्लिक में 9.64% का इन्वेस्टमेंट है, NBFC के अंदर 9.27% का इन्वेस्टमेंट है और यूटिलिटीज़ के अंदर 7.53% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं टॉप 5 कंपनी एलोकेशन देखें तो इसके अंदर स्टेट बैंक के अंदर 8.15% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक में 6.91% का इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस में 5.76% का इन्वेस्टमेंट है, इन्फोसिस के अंदर 5.40% का इन्वेस्टमेंट है, NTPC के अंदर 5.39% का इन्वेस्टमेंट है। हैं इस फंड के अंदर तीनों ही सेक्टर के अंदर एलोकेशन लिया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। लार्ज कैप के अंदर इसके अंदर सबसे ज़्यादा एलोकेशन लिया गया है 78.00% का। वहीं मिड कैप के अंदर 15.80% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 3.95% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों सेक्टरों में एलोकेशन लेने की वजह से आपको उसके अंदर तीनों ही मार्केट सर्कल का बेनिफिट मिल सकेगा। वहीं अगर आप इस फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। PGIMM इंडिया फ्लेक्सी कैप फ़ंड। यह फ़ंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फ़ंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी वह फ़ंड होती है जहां तीनों ही सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। सबसे पहले इस फ़ंड के पास्ट रिटर्न पर एक नज़र डालते हैं। इस फ़ंड ने पिछले एक साल में 19% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 45% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 22% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें अगर इसके कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो पिछले एक साल में 18% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 2 सालों में 35% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, 3 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट करा है, तो इस लिहाज से यह इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, कम से कम भी 5 से 7 साल का नज़रिया है तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट की सोचें।
यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है। ओपन एंडेड वह फ़ंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इस फ़ंड का बेंचमार्क जो है निफ्टी 500 का है। बात करें इस पे लगने वाले एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप 90 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर आपको आधा % का एग्ज़िट लोड लगेगा। वहीं अगर आप 90 दिन के बाद विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। बात करें इस फंड में इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 5000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2015 में लॉन्च हुआ था और इस फ़ंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह है 4082 करोड़ का। बात करें इस फ़ंड में, यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फ़ंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 2,50,000 रुपये होती। इसका एक्सपेंस रेशो 2.14% का है। 4 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। मिस अनुराधा नाहा, मिस्टर पुनीत, मिस्टर आनंदा और मिस्टर रवि के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो IT के अंदर 17.03% का इन्वेस्टमेंट है। बैंक्स के अंदर 13.18% का इन्वेस्टमेंट है। इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स के अंदर 12.23% का इन्वेस्टमेंट है। NBFC में 7.61% का इन्वेस्टमेंट है और केमिकल्स के अंदर 7.06% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो इन्फोसिस के अंदर 7.47% का इन्वेस्टमेंट है। HDFC में 6.12% का इन्वेस्टमेंट है। ICI बैंक में 4.13% का इन्वेस्टमेंट है। M-Face लिमिटेड में 3.18% का इन्वेस्टमेंट है। एक्सिस बैंक के अंदर 2.93% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप के अंदर 62.20% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं मिड कैप के अंदर 25.67% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 10.44% का इन्वेस्टमेंट है। तो आप देख सकते हैं इस फंड के अंदर तीनों ही कैटेगरी के अंदर एलोकेशन लिया गया है और यह एलोकेशन फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अप डाउन कर सकता है। उसे लगता है जिस भी सेक्टर में ग्रोथ होने के ज़्यादा चांस है वहाँ पे ये अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। साथ ही साथ अगर आप इस फंड में निवेश के नज़रिए से जा रहे हैं तो आप अपना नज़रिया जो है वह लॉन्ग टर्म का रखिएगा। और इसके अलावा अगर आप इस फंड में या किसी भी और फंड में निवेश करना चाहते हैं तो अब आप हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।